जीएसटी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांकना और उसका अंतर्मनन करना, है ना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अंतर्मनन करना। ये जो स्पेक्ट शब्द है ना, ये है रूट वर्ड। इसका मतलब होता है देखना। इंट्रो इसका मतलब है भीतर। तो कुल मिला के एक तरीके से भीतरी मनन की ज़रूरत है। मोर सेंटर स्टेट डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श। नीडेड कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में और ज़्यादा विचार विमर्श की ज़रूरत है। विथ जीएसटी रेजीम। रेजीम का मतलब होता है सिस्टम, शासन, तंत्र। विथ जीएसटी रेजीम एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण। टर्निंग पॉइंट का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि निर्णायक मोड़ या बहुत ही अहम परिवर्तन। तो जीएसटी रेजीम जो है वो बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच और ज़्यादा विचार विमर्शों की ज़रूरत है। एट इट्स फर्स्ट फिजिकल मीटिंग ड्यूरिंग दी पेंडेमिक। कि भाई पहली जो फिजिकल मीटिंग हुई, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि इस कोरोना वायरस के चलते सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन फाइनली जो पहली फिजिकल मीटिंग हुई इस वैश्विक महामारी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, द जीएसटी टैक्स काउंसिल। तो ये जो हमारा आप कह सकते हो कि जीएसटी टैक्स काउंसिल है ना, कि भाई जो जीएसटी टैक्स से जुड़ी हुई जो सभा है, अप्रूव्ड, इसने मंजूरी दी किन चीज़ों को? अ फ्लरी ऑफ चेंजेस। देखो ये जो फ्लरी है, फ्लरी का मतलब होता है कई सारी गतिविधियां जो होती है ना, उनको कहा जाता है फ्लरी। अ फ्लरी ऑफ चेंजेस, तो कई सारे बदलाव इस काउंसिल ने किए। कंसेशनल टैक्स रेट्स ऑन वाइटल कोविड-19 इक्विपमेंट। कंसेशन देने का मतलब होता है थोड़ी सी छूट देना। वाइटल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, देखो कंसनट्रेटर जो है ना एक तरीके का डिवाइस होता है। इस डिवाइस का काम क्या होता है कि जैसे कि ये क्या करता है, अन्य जो चीज़ होती है ना उनको हटा देता है। जैसे कि मान लो पानी है, उस पानी को हटा दिया उसमें से, है ना। कुल मिला के इसका काम क्या होता है, जो मुख्य चीज़ है हमारी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, है ना। तो ऑक्सीजन को एक तरीके से बढ़ाने के काम आता है ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो ये क्या है, कुछ कोविड-19 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। विल लैब्स, तो इनके ऊपर क्या किया गया था, कोविड-19 से जुड़े हुए जो उपकरण हैं इनके ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था, टैक्स में छूट दी गई थी। लैब्स, यहाँ इस लैब्स का मतलब है एक्सपायर हो जाना, है ना। तो ये जो छूट है ये एक्सपायर हो जाएगी कब? ऑन सितंबर 30 सितंबर को। वाइल, जबकि द लोअर रेट्स ऑन मेडिसिन, वाइल द लोअर रेट्स ऑन मेडिसिन वर एक्सटेंडेड टिल दिसंबर। लेकिन इस मीटिंग में साथ क्या किया गया कि ये जो मेडिसिन हैं कोविड-19 से संबंधित, इनके ऊपर, है ना, रेट को लो रखना, इसको क्या किया गया और बढ़ा दिया गया। एक्सटेंड का मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना, कब तक? टिल दिसंबर तक जो है कोविड-19 से संबंधित जो मेडिसिन हैं इन पर जो आप कह सकते हो कि जो रेट है उसको कम रखा जाएगा। वाट एवर द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि चाहे जो कुछ भी, पेस का मतलब है रफ्तार, ऑफ वैक्सीनेशन, कि भाई ये जो टीकाकरण का प्रोग्राम हमारा चल रहा है इसकी रफ्तार चाहे जो कुछ हो। देर आर नो साइंस, इस तरह के चिन्ह नहीं दिखाई देते। द वायरस एंड इट्स वेरिएंट्स वुड बी एक्सटिंक्ट, कि कोरोना वायरस और उसके जो परिवर्तित रूप हैं वे समाप्त हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब है पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना। ऑन न्यू ईयर्स डे, कि आने वाले नए साल के दिन कोरोना वायरस और उसके परिवर्तित रूप पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, ऐसे चिन्ह नज़र नहीं आते। इसलिए द काउंसिल कुड हैव टेकन, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है कि काउंसिल ऐसा कर सकती थी। काउंसिल कुड हैव टेकन अ मोर कंसीडरेट व्यू। देखो कंसीडरेट का मतलब होता है और ज़्यादा विचारपूर्ण, थॉटफुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो जीएसटी काउंसिल है और ज़्यादा विचारपूर्ण, और ज़्यादा विचारपूर्ण हो सकती थी, है ना, और ज़्यादा विचारपूर्ण नज़रिया अपना सकती थी। कंसिडरेट व्यू ऑन पैंडेमिक इसेंशियल्स। इसेंशियल्स का मतलब है बिल्कुल आवश्यक वस्तु, कि वैश्विक महामारी से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक उपकरण हैं या जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं उनके प्रति और ज़्यादा चिंतनपूर्ण
रवैया जीएसटी काउंसिल के द्वारा अपनाया जा सकता था। टैक्स रेट ट्वीक, ट्वीक का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा परिवर्तन, बदलाव। टैक्स रेट ट्वीक्स वर ओके फॉर एन एक्लेक्टिक, है ना। अब यहाँ पे ये जो शब्द आया ना ओके, इस ओके का मतलब है यहाँ पे मंजूरी देना। और अगला शब्द आया यहाँ पर एक्लेक्टिक। इस एक्लेक्टिक शब्द का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापक, है ना, वाइड। एक्लेक्टिक रेंज ऑफ सेक्टर्स। 2012 कहता है कि टैक्स रेट ट्वीक्स वर ओके, कि टैक्स रेट में थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं, उनको मंजूरी दी गई है। फॉर एन एक्लेक्टिक रेंज ऑफ सेक्टर्स, कि कई सारे सेक्टर्स हैं ना, व्यापक रूप से कई सारे सेक्टर्स हैं, है ना, उन सभी में क्या किया गया है, टैक्स को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। विथ लॉन्ग पेंडिंग कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन का मतलब होता है कि भाई पूरी तरीके से किसी पर्टिकुलर फील्ड को या पर्टिकुलर तरीके को सुधारना। लॉन्ग पेंडिंग का मतलब है लंबे समय से ये बात लंबित थी, इसको सुधारने की बात चल रही थी, इसको जो है सुधारा गया है। ऑन किस चीज़ को, ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये जो शब्द आया ना इन्वर्टेड, इस इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो नॉर्मल है उस नॉर्मल से बिल्कुल अलग कर देना, है ना। भाई आप या तो कर सकते हो उसको उल्टा कर देना या बिल्कुल अपोजिट कर देना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स प्लेगिंग सेवरल आइटम्स। प्लेग का मतलब है यहाँ पे बुरी तरीके से प्रभावित करना। सेवरल आइटम्स, कि कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि इस ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण, है ना, इस टैक्स स्ट्रक्चर के कारण बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे थे, तो इसको करेक्ट करने की मांग की जा रही थी, तो उनमें कई जगह पे करेक्शन भी किया गया है। खास करके इंक्लूडिंग फुटवियर एंड टेक्सटाइल। खास करके ये जो आप कह सकते हो कि ये जो जूते चप्पल वाला जो क्षेत्र है, या टेक्सटाइल या जो कपड़े से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर भी जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं। द सेम्बलेंस का मतलब होता है समानता। ऑफ क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता। ब्रॉट इन का मतलब है लेके आना। ऑन अ मच डिस्प्यूटेड इशू, मच डिस्प्यूटेड का मतलब है जो कि बहुत ही ज़्यादा विवादित है, मच डिस्प्यूटेड इशू। तो एडिटर में क्या कह रहा है, द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बीच वाला, है ना, मध्यस्थ, है ना, बीच वाला है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो मध्यस्थ है, जो बीच वाला है, उसको डिफाइन किया गया है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा स्वागतपूर्ण है। द सेम्बलेंस ऑफ क्लैरिटी का मतलब है एक समानता, कि भाई समानता किस चीज़ के ऊपर, कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। उस स्पष्टता को लाया गया है। एक बहुत ही विवादित मुद्दा था, वो विवादित मुद्दा ये था कि भाई ये जो इंटरमीडियरी होते हैं ना, बीच वाले होते हैं, अभी एडिटोरियल आगे खुद बताएगा, बीच वाले। फॉर इट वाज हर्टिंग सेवरल सेक्टर्स, है ना। भाई इसके चलते क्या हो रहा था, कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में क्या होता है, फूड सामग्री जो है निर्मित होती है। तो अब ये जो फूड सामग्री बीच में से इसको डिलीवर होगी ना, ये फूड सामग्री आपके पास, आपका रेस्टोरेंट है, तो उस डिलीवरी को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है, तो ऐसी कई चीज़ें सामने आ रही थी। इंक्लूडिंग IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। इट वाज हर्टिंग का मतलब ये नुकसान कर रहा था, चोट पहुंचा रहा था। सेवरल का मतलब है कई क्षेत्रों को, है ना, कई क्षेत्रों को जो है नुकसान हो रहा था। इंक्लूडिंग IT सर्विसेज एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, कि भाई ये जो IT क्षेत्र में जो भी निर्यात किया जाता है ना, उसको भी जो है नुकसान झेलना पड़ रहा था। डबल टैक्सेशन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट गोज। डबल टैक्सेशन, कि दोहरा जो टैक्स देना पड़ता था, डबल टैक्स देना पड़ता था। इम्पोर्ट का मतलब है आयात, लीज्ड एयरक्राफ्ट का मतलब है किराए पे लिया गया विमान। तो किराए पर जो विमान लिए जाते थे, खरीदे जाते थे, उन पर डबल टैक्स देना पड़ता था, इसको भी हटा दिया गया है। गोज मतलब ये भी चला गया है। फूड डिलीवरी सर्विसेज प्लेयर्स शेल बी मेड लायबल। देखो फूड डिलीवरी सर्विसेज की एक तरीके से ये जो खाद्यान्न संबंधी डिलीवरी है ना, फूड डिलीवरी सर्विसेज जो है, शेल बी मेड लायबल, इनको जिम्मेदार बनाया जाएगा। टू कलेक्ट एंड रेमिट, रेमिट का मतलब है जमा करना, टू कलेक्ट एंड रेमिट टैक्सेस इंस्टीड ऑफ द रेस्टोरेंट्स। अब देखो अभी ये मैंने आपको उदाहरण दिया था ना इसी संबंध में, कि भाई जैसे कि रेस्टोरेंट है, इसे टैक्स देना पड़ता है, इसके बदले अब क्या किया जाएगा, ये जो फूड डिलीवरी करने वाले सर्विसेज हैं, है ना, इनको जो है जिम्मेदार बनाया जाएगा कि ये क्या करें, टैक्स को कलेक्ट करें और उसे जमा करें, है ना। रेस्टोरेंट के बजाय इनके ऊपर अब जिम्मेदारी डाली गई है। वन अवेट्स, इसका मतलब है कि भाई एक सामान्य व्यक्ति जो है इस बात का इंतजार करता है, किस बात का, द फाइन प्रिंट टू असेस। फाइन प्रिंट टू असेस का मतलब है मूल्यांकन करना, कि फाइन प्रिंट टू असेस का मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से मूल्यांकन करना, किस चीज़ का,
द इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑन कंज्यूमर्स एंड स्मॉलर आउटलेट्स, यहाँ पे स्मॉलर आउटलेट्स का मतलब है छोटी दुकानें, कि भाई फाइनली उपभोक्ता और जो छोटी दुकान वाले हैं उनके ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, तो इसका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है और इसका इंतज़ार है। द प्लान टू टैक्स कोकोनट ऑयल एज अ पर्सनल केयर आइटम एट 18%, कि भाई इस तरह का प्लान है क्या कि कोकोनट ऑयल पे टैक्स लगाया जाए एज अ पर्सनल केयर आइटम, कि कोकोनट ऑयल को एक व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री मानते हुए इस पर जो है 18% टैक्स लगाया जाए फॉर पैक साइज बिलो 1 लीटर, कि मतलब 1 लीटर से छोटे के जो कोकोनट ऑयल के डिब्बे हैं उनके ऊपर क्या किया जाए, उनको जो है पर्सनल केयर आइटम मानते हुए उन पर 18% टैक्स लगाया जाए। एंड रिटेन और बरकरार रखाया जाए क्या, द 5% रेट ऑन एडिबल ऑयल्स फॉर लार्जर पैक, कि भाई जो बड़े तेल के डिब्बे हैं, एडिबल का मतलब है खाद्यान्न, कि और जो आप कह सकते हो कि 1 लीटर से जो ज़्यादा खाद्यान्न ऑयल के अंतर्गत आते हैं उन पर, रिटेन का मतलब बरकरार रखना, उन पर 5% रेट जो है बरकरार रखी जाए। हैज़ बीन हेल्ड बैक फॉर स्टडी, लेकिन इस डिसीजन को क्या किया गया है, लागू नहीं किया गया, इसको रोक के रखा गया है अध्ययन करने के लिए ना, इसके ऊपर और स्टडी की जरूरत है। एंड विल होपफुली बी शेल्ड फॉर गुड, देखो इस फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, है ना, परमानेंटली, और हम ऐसी आशा कर सकते हैं होपफुली भी शेल्व, यहाँ पे शेल्व का मतलब है हटा देना, है ना, उस चीज़ को हटा देना, कि भाई ठीक है, मतलब पूरी तरीके से डिले कर देना, है ना, कि भाई कोई जो एक्शन है ना उसको पूरी तरीके से डिले करते हुए, फॉर गुड का मतलब है परमानेंट हटा देना उसे। तो एडिटोरियल कहता है कि फिलहाल इस डिसीजन को रोक के रखा गया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि भाई इस डिसीजन को जो है विल होपफुली भी शेल्व फॉर गुड, लेकिन ये डिसीजन जो है ना इसको पूरी तरीके से आगे आने वाले समय में परमानेंटली लिया जाएगा। दीज प्लसेस एंड माइनसेस असाइड, कि ठीक है जीएसटी से संबंधित जो भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको तो हम एक तरफ रखें। टू थिंग्स स्टैंड आउट फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, की भारतीय उपभोक्ता जो हैं उनके लिए दो बातें बिल्कुल क्लियर कट जो है स्टैंड आउट का मतलब बिल्कुल अलग दिखाई देना। द काउंसिल्स फर्म डिसमिशल ऑफ एनी शिफ्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्म का मतलब है बहुत ही मजबूत, डिसमिसल का मतलब है बिल्कुल खारिज कर देना। तो देखो काउंसिल ने क्या किया है, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, कुछ बातें हैं उनको बहुत ही मजबूती से मना कर दिया है, क्या, ऑफ एनी शिफ्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू जीएसटी, कि जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको जीएसटी में शिफ्ट नहीं किया गया है, जीएसटी में शिफ्ट करने से मना कर दिया गया है, जीएसटी है ना, टू लोअर द टैक्स बर्डन, कि भाई अगर ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको जीएसटी के अंतर्गत शिफ्ट कर दिया जाता तो उससे क्या होता, थोड़े से टैक्स बर्डन में कमी आती, लेकिन ऐसा करने से इनकार कर दिया जीएसटी काउंसिल ने। एंड द फैक्ट, और ये फैक्ट ये तथ्य, दैट जीएसटी सेस ऑन ऑटोमोबाइल्स, कि भाई जो जीएसटी टैक्स है ना, विभिन्न ऑटोमोबाइल्स पर, विभिन्न वाहनों पर, टोबैको पर एंड है ना तंबाकू पर, एंड एरिएटेड ड्रिंक्स, और ये जो आप कह सकते हो कि ये जो पेय उत्पाद हैं उन पर, विल नाउ बी लेविड, लेविड का मतलब होता है टैक्स लगाना, टिल अप्रैल 2026, नॉट जस्ट 2020 एज ओरिजिनली एनविसेज्ड, कि भाई ओरिजिनली मूल रूप में जो परिकल्पना की गई थी, एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, तो मूल रूप में जो बात स्थापित की गई थी वो ये क्या कहा गया था मूल रूप में, कि ऑटोमोबाइल्स, टोबैको और ये जो आप कह सकते हो कि ये जो ड्रिंक्स हैं, है ना, इन पर 2022 तक टैक्स लगाने की बात कही गई थी, अब उस डेट को बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया है। While the council may have discussed petro products only briefly to comply with a केरला हाई कोर्ट ऑर्डर, एडिटोरियल क्या कहता है, वाइल जबकि काउंसिल में हैव डिस्कस्ड, हो सकता है कि काउंसिल ने जो है डिस्कशन किया हो किस पर, पेट्रो प्रोडक्ट्स पर, विभिन्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, ओनली ब्रीफली बस थोड़ी देर के लिए, टू कॉम्प्लाई विथ का मतलब है फॉलो करना, है ना, मानना किसी चीज़ को, अ केरला हाई कोर्ट ऑर्डर, कि केरल हाई कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं इनके बारे में जीएसटी काउंसिल ने डिस्कशन किया हो। कंज्यूमर्स, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, हु नीड सम रिलीफ ऑन फ्यूल प्राइसेस, जो कि ईंधन की कीमतों पर कुछ राहत चाहते हैं,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु कट टैक्सेस, है ना, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु कट्स टैक्स, कि टैक्स में कमी कौन करता है, राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं वे क्या चाहते हैं कि फ्यूल प्राइसेस में थोड़ी सी कमी की जाए। मे हैव हेल्ड मिस, है ना, मे हैव हेल्ड मिसप्लेस्ड होप, तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो उपभोक्ता है ना, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनकी जो उम्मीदें हैं, वो हो सकता है गलत रही हो, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। मे हैव हेल्ड मिसप्लेस, मिसप्लेस का मतलब होता है गलत जगह पे आप अपनी उम्मीद को रख देते हो ना, वो कहा गया मिसप्लेस्ड होप्स। इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स अ कंजम्पशन रिबाउंड, कि सरकार अगर वास्तव में क्या चाहती है कि उपभोग में जबरदस्त रूप से उछाल आए, उपभोग में जबरदस्त तेजी आए, दैट में रीइग्नाइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना, दैट में रीइग्नाइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना, गवर्नमेंट रियली वांट्स अ कंजम्पशन, यदि सरकार चाहती है कि वास्तव में उपभोग में ज़बरदस्त तेजी आए, ताकि रीइग्नाइट का मतलब होता है प्रज्वलित करना, किसी चीज़ को जो है एक तरीके से भड़का देना, प्रज्वलित करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि भाई उपभोग में अगर बढ़ोतरी होगी तो प्राइवेट जो निवेश है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उसमें भी तेजी आएगी। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि द सेंटर एंड स्टेट्स, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, मस्ट बिगिन टॉक्स, इनको बातचीत शुरू करना चाहिए ऑन रैशनलाइजिंग फ्यूल टैक्सेस, कि जो भी फ्यूल पे टैक्स लगाया जा रहा है उसको रैशनलाइज किया जाए, यानी कि उसको लॉजिकल बनाया जाए, उसे वाजिब बनाया जाए। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड द वरी, वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने इस बात को लेकर अक्सर चिंता जाहिर की है ना, किस बात को लेकर, व्हाट इफ़ वी कट टैक्सेस एंड स्टेट्स डू नॉट, कि यदि हम तो टैक्स कट कर दें और राज्य टैक्स न कट, और राज्य जो है टैक्स कट न करें, तो परहैप्स अ कॉम्पैक्ट कुड बी अराइव्ड एट, कॉम्पैक्ट का मतलब है यहाँ पे एग्रीमेंट, कुड बी अराइव्ड एट, एडिटोरियल कहता है कि शायद एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सकता है, यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सकता है, ताकि सो बोथ गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, अ लिटिल रेवेन्यू टू स्पर स्पेंडिंग, स्पर का मतलब है प्रोत्साहन देने के लिए, स्पेंडिंग का मतलब है जो पैसा खर्च किया जाता है ना उपभोक्ताओं के द्वारा, उसके लिए कहा गया। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई दोनों को क्या करना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक एग्रीमेंट पे पहुंचना होगा, ताकि दोनों जो है छोड़ सके, किस चीज़ को छोड़ सकें, थोड़ा बहुत जो राजस्व होता है ना उसको जो है छोड़ सकें, ताकि स्पेंडिंग को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। अ सिमिलर डायलॉग इज नीडेड, इसी तरह का एक मिलता जुलता जो है डायलॉग है ना, एक विचार विमर्श चाहिए, नीडेड इसकी ज़रूरत है, फॉर एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द जीएसटी रेजिम्स प्रोग्रेस, कि जो जीएसटी शासन है, जो जीएसटी सिस्टम है, इसकी प्रोग्रेस को लेकर एक अवलोकन किया जाना जरूरी है ना, एक रिव्यू है ना, एक पुनरावलोकन किया जाना जरूरी, इसकी भी ज़रूरत है। एंड द वे अहेड, वे अहेड का मतलब है कि भाई आगे क्या मार्ग रहेगा, आगे क्या रहेगा जीएसटी का सिस्टम, है ना, इस पर एक डिस्कशन, इसका एक पुनरावलोकन होना जरूरी है। विद जस्ट 9 more months, विथ जस्ट 9 more months ऑफ अश्योर्ड कंपनसेशन फॉर स्टेट, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, है ना, एक तरीके से हर्जाना देना। तो देखो जीएसटी सिस्टम जब लाया गया था तो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कहा था कि भाई आने वाले 5 वर्षों तक हम तुम्हें क्या करेंगे, एक तरीके से हम क्या करेंगे कि आपको जो है इस जीएसटी के चलते जो भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि जीएसटी के चलते सारी पावर्स हम ले रहे हैं टैक्स की, तो आपको उसका हर्जाना देते रहेंगे, कंपनसेशन देते रहेंगे, इस बात के प्रति अश्योर्ड राज्यों को आश्वस्त किया गया था। अब इसके 9 मंथ और बचे हैं ना, 9 मंथ्स पूरे होने के बाद में केंद्र सरकार किसी तरह का जीएसटी कंपनसेशन राज्यों को नहीं देगी। तो विभिन्न राज्य जो हैं वे इस बात को लेकर चिंतित हैं, किस बात को, अबाउट किस बारे में, रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉलिंग ऑफ द क्लिफ देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, और ये जो फॉल ऑफ अ क्लिफ इसका मतलब होता है अचानक से कम हो जाना। तो यही एडिटोरियल है, कहना चाह रहा है कि विभिन्न राज्यों को इस बात की चिंता है कि जब केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन देना बंद कर देगी तो उसके बाद में उनके रेवेन्यू प्राप्त करने के जो विभिन्न स्ट्रीम्स हैं, है ना, रेवेन्यू प्राप्त करने के उनके जो विभिन्न साधन हैं वो क्या होंगे, अचानक से जो है कम हो जाएंगे, है ना, अचानक से जो है कम हो जाएंगे। देयर प्लीज फॉर एन एक्सटेंशन, विभिन्न जो राज्य हैं उनकी याचिकाएं जो हैं वो किस बारे में है, एक्सटेंशन, कि भाई और ज़्यादा विस्तार किया जाए, और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, क्या, इन द कंपनसेशन पीरियड, कि केंद्र के द्वारा राज्यों को ये जो कंपनसेशन पीरियड कंपनसेशन दिया जा रहा है
है ना, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो क्षतिपूर्ति की जा रही है ना, जो टैक्स दिया जा रहा है उसके पीरियड को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए इन द कंपनसेशन पीरियड, है ना। तो ये जो निवेदन राज्यों के द्वारा किए गए हैं केंद्र सरकार से, हैव मेट विथ, है ना। मेट विथ का मतलब है कि भाई इसको किस तरह से डील किया गया, है ना, इसको किस तरह से ट्रीट किया गया। स्टर्न डिफिडेंस, स्टर्न का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर, डिफिडेंस का मतलब है एक तरीके से मंजूरी न देना, एंड द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो कुल मिला के केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना। एंड द आर्ग्यूमेंट दैट द जीएसटी रेवेन्यूज आर बिलो एक्सपेक्टेशंस, और इस तरह के आर्ग्यूमेंट केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि जो जीएसटी रेवेन्यू हो रहा है वह उम्मीद से भी कम हो रहा है। 2 मिनिस्टेरियल ग्रुप्स हैव बीन टास्क्ड, 2 मंत्री स्तर के जो समूह हैं उनको ये टास्क दिया गया है, ये काम दिया गया है। टू ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। टू ऑगमेंट रेवेन्यूज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड रेट रैशनलाइजेशन, कि 2 मंत्री स्तर के समूहों को ये काम दिया गया है कि वे क्या करें, रेवेन्यू को, राजस्व को बढ़ाएं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए और रेट को रैशनलाइज करते हुए, कि विभिन्न जो जीएसटी रेट हमने लागू कर रखी हैं उनको वाजिब बनाया जाए, है ना, उनको रैशनलाइज किया जाए, उनको थोड़ा सा लॉजिकल बनाया जाए। द सेंटर नीड टू वेट फॉर देयर रिपोर्ट्स, केंद्र सरकार को, द सेंटर नीड नॉट वेट फॉर देयर रिपोर्ट्स, कि केंद्र सरकार को इन 2 मंत्री स्तर के समूहों की रिपोर्ट्स का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। टू होल्ड अ स्पेशल काउंसिल मीटिंग, कि भाई केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, एक विशेष काउंसिल, एक विशेष मीटिंग केंद्र सरकार को बुलाना चाहिए। टू डिस्कस, इस बात को डिस्कस करने के लिए, है ना, इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए, क्या, स्टेट्स कंपनसेशन कंसर्न, कि भाई विभिन्न राज्यों की कंपनसेशन को लेकर जो चिंताएं हैं उनका डिस्कशन करने के लिए केंद्र सरकार को एक अलग ही मीटिंग बुलानी चाहिए। एज हैड बीन प्रोमिस्ड, जैसा कि वादा किया गया था, एज हैड बीन प्रोमिस्ड, है ना, जैसा कि वादा किया गया था। एट दिस जंक्चर, इस मोड़ पर, है ना, यहाँ पे जंक्चर का मतलब है इस पॉइंट पर, इस मोड़ पर, द काउंसिल शुड बी अ फोरम, एडिटोरियल कहता है कि ये जो काउंसिल है, ये जो सभा है, यह एक मंच होनी चाहिए फॉर एम्पैथेटिक कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना। एम्पैथेटिक का मतलब है यहाँ पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, है ना, कंटेम्पलेशन, नॉट फ्रैक्शियस फ्रिक्शन, यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस का मतलब होता है एक तरीके से झगड़ालू। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई एक तरीके से ज़रूरत है कि झगड़ालू आचरण नहीं होना चाहिए ना। फ्रैक्शियस का मतलब होता है शिकायत करना, आर्ग्यूमेंट करना, है ना, अनियंत्रित हो जाना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस तरह के आप कह सकते हो कि झगड़ालू पूर्ण, घर्षण पूर्ण व्यवहार की बजाय ज़रूरत है किस चीज़ की, कि ये जो काउंसिल है ना, ये जो सभा है, ये सभा एक ऐसे मंच के रूप में काम करे जिसमें क्या किया जाए, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो है मनन किया जाए, राज्यों की जो चिंताएं हैं कंपनसेशन को लेकर, है ना, ये जो जीएसटी टैक्स के हर जाने को लेकर जो उनकी चिंता है उसको मतलब ध्यानपूर्वक सुना जाए और उसका कोई उचित समाधान निकाला जाए।